सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम्स इंक्रीज होगा इनकम में। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक मेथड तो ये हो गया अपना एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप पता लगाने का। ठीक है, अब अपन दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या हो जाएगा, के का अपने को एक और फॉर्मूला मिल गया 1/MPS। अगर के बढ़ेगा तो MPS कम हो जाएगा। तो वो जो सेकंड पर्सन है, जो दुकानदार है, उसने पेमेंट लिया तो उसकी इनकम बढ़ गई। 60 - 20 करेंगे तो 40 आ गया। स्टूडेंट, सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर न्यू टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, वो अपन देखने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज द नेशनल इनकम बाय मैनी टाइम्स। ठीक है, अब कीन्स जो है वो क्या बोल रहे हैं, कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट में अगर हम कुछ भी इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है हमारी नेशनल इनकम को। ठीक है, हमारी नेशनल इनकम वाई को मल्टीप्लाई कर देता है बाय मैनी टाइम्स। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कि अगर अपन जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो अपनी नेशनल इनकम भी बढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर अपन जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ेगी, राइट। तो जितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अपन ने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। ठीक है, सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम्स इंक्रीज होगा इनकम में। ठीक है, लेट सपोज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 5000। ठीक है, अब 5000 का इनटू अगर अपन करेंगे फोर टाइम्स, ठीक है, के अपना 4 हो गया, तो इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 5 × 4 करेंगे 20,000 हमारी इनकम में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से क्या बताया कि भाई इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम्स, यानी इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट 5000 का के टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा इनकम में, यानी कि 20,000। ठीक है, नाउ इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट विच इज़ के टाइम्स द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट। अब इनकम जो है वो कौन से अमाउंट से इंक्रीज़ होगा, जो अमाउंट है के टाइम्स ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं कि भाई इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ इन इनकम होगा। मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई मल्टीप्लायर मतलब क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लायर मतलब क्या हो जाएगा कि रेशो यानी कि डिवाइड कर रहे होंगे अपन किस किस को, चेंज इन इनकम को और टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, यानी कि तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वाई मतलब इनकम, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पे हम एक और क्या बोल सकते हैं कि भाई चेंज इन इनकम इज़ अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन इनकम जो है वो मल्टीपल है। यहाँ पे देखो चेंज इन इनकम कितना हो रहा था, 20,000, तो 20,000 इज़ अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था 5,000, तो 5,000 की टेबल में 20,000 आएगा, बिल्कुल आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, वही बात हो रही घुमा फिरा के। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया कि 3 जो है वो अपना के है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, 60 अपन ने ले लिया चेंज इन इनकम, 60 हुआ है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20 हुआ है। ठीक है, सो 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो के अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा इनकम में। ठीक है, 20 का के टाइम्स, 20 का के टाइम्स मतलब 20 का 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6, यानी 20 का के टाइम्स 20 का 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा इनकम में, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में से अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे चेंज इन इनकम चाहिए, तो बिल्कुल अपन कैसे निकाल सकते हैं, इधर जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है इसको के उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो कैसा इक्वेशन बन जाएगी, के मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो हमें चेंज इन इनकम मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि मुझे चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता करनी है, तो अपन क्या करेंगे कि चेंज इन इनकम को डिवाइड कर देंगे के से। ठीक है, यानी कि हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट पहले उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा के से, फिर के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अपने को तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अपन के को इधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। तो MPC और मल्टीप्लायर यानी कि हमारे के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सो y इज़ इक्वल्स टू C प्लस आई होता है। ठीक है, इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब
अगर अपन ऐसे कर दें, इसको इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक। अब इस पूरी इक्वेशन को अपन ने क्या किया, चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन इनकम बोथ साइड्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन को अपन ने चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया तो ये कैसी बन जाएगी, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब अपन ने अभी देखा कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम, तो ये कैसा बन गया, अब 1 के हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, क्योंकि के क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऊपर इनकम है नीचे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर इन्वेस्टमेंट है और नीचे इनकम है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/k लिख सकते हैं। ठीक है, और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बस 1 बच जाएगा। ठीक है, सो 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस 1/k हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर अपन k की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, MPC इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1/k रह गया, k फिर उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और फिर जो इधर 1 माइनस MPC बचेगा उसको अपन इधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, सो अपना ये इक्वेशन बन जाएगी ओवरऑल क्या, कि k इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, बस यही हमें याद रखना है। ओके, अब एक मेथड तो ये हो गया अपना MPC और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप पता लगाने का। ठीक है, अब अपन दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या हो जाएगा, अपन को दो फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, पहला कौन सा है कि k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा y इज इक्वल्स टू C+i। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो अगर अपन इसको ऐसे लिखें, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में से अगर अपन चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी, ये इधर चेंज इन कंजम्पशन प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ऐसी बन जाएगी। ठीक है, और अगर अपन यहाँ से भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले तो k इंटू ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इधर क्या रह जाएगा, अब चेंज इन इनकम। ठीक है, अब अपने को चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए तो k इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और यहाँ से चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये कैसा हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन इनकम अपॉन के, सो चेंज इन इनकम अपॉन के, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इस पूरी इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं चेंज इन इनकम से। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है, तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि चेंज इन इनकम अपॉन के, और ये पूरी डिवाइड होएगी किससे, चेंज इन इनकम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे तो सिंपल है। ठीक है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ये भी डिवाइड होएगा चेंज इन इनकम से, और ये भी डिवाइड हो जाएगा चेंज इन इनकम से। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों इससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसा बन जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन के, तो यहाँ पे पहले से था और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 पहले नीचे था ना, अब ऊपर आ जाएगा, सो 1 अपॉन चेंज इन इनकम, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। और इधर अपना क्या चल रहा था, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम को अपन और क्या बोलते हैं, MPC बोलते हैं। बिल्कुल सही, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा,
और यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/k बच जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इधर डिवाइड में है 1 से तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 = 1 - MPC इंटू के हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये इधर के से मल्टीप्लाई में है 1 - MPC, तो इसको = के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी अपनी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 - MPC, ठीक है। बस अपने को यही याद रखना है कि ये अपनी के की वैल्यू है। सो अब अगर अपन MPC, MPS और मल्टीप्लायर यानी कि के बीच में, तीनों के बीच में अगर अपन डिफरेंस देखें तो क्या रहेगा या फिर क्या रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। सो जब अपन ने MPC को 0 लिया, ठीक है, सो MPS अपना 1 हो गया, ठीक है। 1 - 0 करेंगे 1 हो जाएगा, है ना। 1 - MPC करेंगे, MPS क्या होता है, 1 - MPC होता है। सो अपन ने क्या किया, MPS कैसे निकालेंगे, 1 - 0 कर देंगे क्योंकि MPC को अपन ने 0 लिया है, ठीक है। और मल्टीप्लायर के कैसे आ जाएगा, 1/1, ठीक है। 1/1 - MPC जो कि कितना आया, MPS यानी कि 1, तो 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा के की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन ने MPC को हाफ रख दिया तो हाफ 1 - हाफ करेंगे तो MPS कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और अब इसको 1/1 - MPC यानी कि MPS की वैल्यू पुट करेंगे, सो 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अपन डिफरेंट वैल्यूज़ को रखेंगे तो अपन ने क्या देखा कि जब MPC 0 था तो मल्टीप्लायर 1 था, ठीक है। और जब MPC को अपन ने 1 रखा तो अपना मल्टीप्लायर आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। 1/0 इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। और यहाँ से अपन ने क्या देखा कि ये 1 - MPC है यानी कि 1/MPS, तो के का अपने को एक और फॉर्मूला मिल गया 1/MPS, ठीक है। और अपन ने देखा कि 0 से बड़ा तो होता है MPC लेकिन 1 से छोटा होता है, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, लेकिन जो के होता है वो 1 से तो बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से बड़ा है हमारा के, कभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 1 से तो बड़ा होता है हमारा के यानी मल्टीप्लायर, और इन्फिनिटी से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि ये लास्ट वैल्यू है जहाँ जो के की आएगी, ठीक है। और MPC की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। बस यही रिलेशनशिप है, ठीक है, MPC और के बीच में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि के जो हैं 3 फॉर्मूलाज हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, पहला k = चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा k = 1/1 - MPC, और अपने को पता है कि 1 - MPC क्या होता है, MPS होता है, तो इसीलिए k का जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, k = 1/MPS, ठीक है। कि k इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS, यानी कि k जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है MPC से और इन्वर्सली रिलेटेड है MPS के। यानी कि अगर MPC बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होएगा, अगर k बढ़ेगा तो MPS कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर MPS जो है वो बढ़ेगा तो k जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर MPC गिरेगा तो k भी कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे तो अगर k भी बढ़ेगा तो MPC भी बढ़ेगा, और यहाँ पे k अगर बढ़ेगा तो MPS कम होएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे, ठीक है, कि यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, राउंड्स अपन ने लिख लिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन इनकम या फिर इंक्रीज इन इनकम, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन या फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या होगा कि इंक्रीज इन इनकम भी होगा, ठीक है। अपन को पता ही है कि अगर जैसे इन्वेस्टमेंट अपन ने किया, इंक्रीज़ हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो अपनी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो इंक्रीज इन इनकम होगा ना फर्स्ट राउंड में, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि ये देखो फर्स्ट राउंड में जितना जितना इंक्रीज़ हुआ है इन्वेस्टमेंट में उतना ही सेम यानी एज इट इज़ इक्वल्स टू इंक्रीज़ हुआ है 20 का इनकम में, ठीक है। यानी जो पहला इंक्रीज़ होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो लाइन क्या बन जाएगी कि whenever there is increase in investment there is also an increase in income equivalent to increase in investment in the first round, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा कि
कि हमें पता है कि 0 से बड़ा होता है MPC लेकिन 1 से छोटा होता है MPC, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब जो है पीपल स्पेंड देयर पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन, ठीक है। हमें ये पता है, ठीक है, कि अगर जैसे मान लो कि किसी की इनकम बढ़ जाएगी तो फिर वो कंजम्पशन भी तो ज़्यादा करेगा ना। पहले अगर वो 100 रुपये की टी-शर्ट खरीद रहा था तो अब वो 200 रुपये की खरीदेगा, राइट। यानी कि अगर इंसान की या फिर पीपल की इनकम बढ़ेगी तो फिर वो कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे MPC का रोल भी आ जाएगा। MPC क्या होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इट रेजेस द इनकम ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि देखो जैसे पहला इंसान है, ठीक है, पहला इंसान है, उसकी इनकम बढ़ी तो उसने कंजम्पशन ज़्यादा किया, तो अब वो कंज्यूम करेगा तो किसी न किसी दुकान पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उसको पेमेंट करेगा। तो वो जो सेकंड पर्सन है, जो दुकानदार है, उसने पेमेंट लिया तो उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, उसकी इनकम बढ़ेगी। अब वो क्या फिर से क्या हो जाएगा कि वो जो दुकानदार है वो भी कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा उसकी इनकम का कंजम्पशन पे, है ना। तो वो जो दुकानदार है वो भी स्पेंड करेगा पार्ट ऑफ इनकम ऑन कंजम्पशन, ठीक है। उसकी भी इनकम बढ़ गई तो अब वो भी कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या था, इंक्रीज़ हुआ इन्वेस्टमेंट में 20, इक्विवेलेंट इंक्रीज़ हुआ इनकम में यानी कि 20, और 20 का हाफ हम कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि 20 का हाफ 10 हो गया, अपन कंज्यूम कर लेंगे। ये 10 कैसे आएगा, MPC से आएगा। MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। तो यहाँ से अपन चेंज इन इनकम की वैल्यू पुट कर देंगे 20, और MPC अपने को दिया हुआ है, MPC अपने को कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो MPC की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो चेंज इन कंजम्पशन 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। MPC दिया हुआ है अपने को 0.5, तो 0.5 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, और ये डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना हुआ है, 20। सो 20 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन। सो यहाँ से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं, पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। सो चेंज इन कंजम्पशन अपना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बस वही अपन ने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, 10, ठीक है। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि ये जो मतलब ये जो 10 इनकम जो इंक्रीज़ हुई है वो किसकी हुई है, रेसिपिएंट की इंक्रीज़ हुई है, यानी कि वो अपना जो दुकानदार है उसकी उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उसकी कितनी इनकम इंक्रीज़ हुई है, 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले वाले इंसान ने 10 रुपीज़ कंज्यूम किए थे, तो अब यही 10 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, अपने दुकानदार का इनकम हो जाएगी, इंक्रीज़ इन इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये दुकानदार जो है 10 में से 5 रख लेगा और 5 को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अपन यहाँ पे चाहें तो चेंज इन सेविंग्स का भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स आ जाएगा, ठीक है। सो 20 माइनस 10 करेंगे, सो 10 आ जाएगा फर्स्ट राउंड में अपना MPS, अपना सेविंग्स, चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। और फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये जो 10 इनकम हुई है दुकानदार की, वो 10 में से 5 कंज्यूम करेगा, 5 रख लेगा। फिर अब ये जो 5 रुपीज़ हैं, वो जो दुकानदार है वो ये 5 रुपीज़ जो है वो किसी और दुकानदार को देगा, ठीक है। तो अब वो जो तीसरा पर्सन है वो ये जो 5 रुपीज़ है ये उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो 5 है ये भी 5 में से 2.5 कंज्यूम करेगा, सो ये जो 2.5 है ये भी फिर से किसी की इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ऐसे चलता रहेगा। अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि इनकम जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती, ठीक है। कंटिन्यूस टिल इनकम इज़ ज़ीरो, जब तक इनकम ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट अपन ने क्या देखा कि साइकिल ऑफ इनकम जनरेशन गोज़ ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इनकम जनरेट होती रहेगी और ये चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। कि अपन अपन अपनी इनकम बढ़ेगी, अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी इनकम बढ़ी, फिर अपन ने उसको कंज्यूम किया, फिर जिस जिस मतलब अपन ने कंज्यूम किया तो जिसको पेमेंट किया उसकी भी इनकम बढ़ गई, फिर वो अपनी इंक्रीज्ड इनकम को कंज्यूम करेगा, फिर वो जिसको देगा वो अपनी इंक्रीज्ड इनकम को कंज्यूम करेगा, ऐसे चलता रहेगा इनकम जनरेशन का प्रोसेस, ठीक है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक टोटल इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय K, ठीक है।
यानी कि अपन बोल सकते हैं कि टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू, जब तक चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू के नहीं आ जाएगा, ठीक है, के मतलब अपना मल्टीप्लायर, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब अपन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, अपना अपना टोटल जो है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ये अपना टोटल हो गया चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अब देखते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं क्या आती है, ठीक है। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन टू के, ठीक है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाय के एज इट इज़, और चेंज इन इनकम 40। अब 20 इधर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 40 डिवाइड बाय 20 करेंगे, ठीक है, और इधर के रह जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो अपना के यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, के की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपना ये जो 40 है, यानी कि जो चेंज इन इनकम है वो आ गया। कैसे निकाला ये अपन ने, ये अपना कैसे आया 20 इंटू 2 करके, ठीक है। 20 क्या है अपना चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और 2 क्या हो गया अपना के, ठीक है। अब अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपन ने एडी लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अपन वही इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेंगे, और ये अपनी ए एस वाली लाइन है, ठीक है, इनकम वाली लाइन है या फिर ए एस वाली लाइन है, 45 डिग्री लाइन रेड वाली, ठीक है। अब अपना जो एडी है, यानी कि अपन देखो फर्स्ट राउंड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था 20, ठीक है, तो इनकम भी कितनी जनरेट हुई थी 20, ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ इन इनकम और इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कि पहले जो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एडी का कर्व ये 20 पे जा रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, और जो अपना जो इंक्रीज़ इन इनकम हुआ है वो भी कितना हुआ है 20 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 20 लिख रहा है। अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ, फिर से 20 हो रहा है इन्वेस्टमेंट, 20 हो रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, AD2 कर्व हो गया अब, ठीक है, पहले कर्व कौन सा था AD1 कर्व था, लेकिन अब AD2 कर्व हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है। तो अब सेकेंड राउंड में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 20 हो रहा है, और यहाँ पे देखो इनकम जो है वो कितनी हो रही है 60 हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, देखो 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 आ गया, ठीक है, और यहाँ से अपन ने देखा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन मतलब के इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा चेंज इन इनकम कितना हुआ 40 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20, तो ये यहाँ से भी के की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो अपने को अच्छे से याद रखना है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि के की वैल्यू दे दी या फिर चेंज इन इनकम, यहाँ पे क्या था चेंज इन इनकम की वैल्यू दे दी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी और के पूछ लिया, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था कि अपने को MPC जो है वो दिया हुआ था और अपने को चेंज इन कंजम्पशन निकालना था। अच्छा, अगर जैसे मान लो कि अपने को क्या करना है कि MPC दिया हुआ है और अब अपने को के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि के इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। MPC अपने को कितना दिया हुआ था 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.5 माइनस मतलब 1 माइनस 0.5 अपॉन 1 हो गया ये, ठीक है। सो 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब ये ऐसा हो गया 1/0.5, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 आ जाएगा, और अपने को पता है कि 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आ जाता है, तो यहाँ से भी अपना जो के है वो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और एक 1/MPS इज इक्वल्स टू के है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं क्वेश्चंस में। थैंक यू।